हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज का अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, इस चैप्टर के अंदर किस किस तरह के सवाल आएंगे और उन सवालों को हल करने के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन होती है, लिख लेते हैं पहले इसको। लीनियर इक्वेशन होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होना मीन्स उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो होती है 1। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे हमने लिया 5x + 4 = 0। अब देखिए इक्वेशन कब होगी? जब इक्वल टू 0 होगा या इक्वल टू कुछ नंबर होगा या हुआ होगा, तो इक्वल करके कुछ होना चाहिए, तो वो हमारी हो जाएगी इक्वेशन। दोस्तों, हमने ले लिया 5x + 4 = 0। 5x + 4 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जो इसका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x की पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री जो होती है वो 1 होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा होगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की है, यानी कि एक वेरिएबल की ये लीनियर इक्वेशन है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 5x + 6y + 4 = 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ये दो वेरिएबल हैं x और y। यहाँ पर इनकी हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, यानी कि डिग्री इनकी 1 है। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है। दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। वेरिएबल दो हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर की बात हो रही है। चलिए, उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है इसके अंदर, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बहुत काम आने वाली है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहाँ लिख देते हैं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax + by + c = 0। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और कि a ≠ 0 होना चाहिए और b ≠ 0। a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसकी खास बात है। और यहाँ पर देखिए a, इसके अंदर जो a है, a, b और ये c, ये जो तीनों हैं ये कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट होंगे और ये रियल नंबर होंगे। यहाँ पर a, b 0 नहीं हो सकते, ये मैंने लिख दिया आपके नॉलेज के लिए। ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है, लेकिन सिंगल इक्वेशन है, ये हमारी सिंगल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हम निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हमें और समझ में आ जाएगा कि पेयर कैसे होगा। एक एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 2x + 2y - 5 = 0, और एक इक्वेशन इसके साथ ले लिया 2x - 3y - 4 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों के अंदर दो वेरिएबल हैं, यहाँ भी x और y है और यहाँ भी x और y, यानी दो वेरिएबल है। इनकी डिग्री जो है 1 है, तो डिग्री मीन्स इनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की है और पेयर है। ठीक है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो भी हम समझ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी भाई? सिंगल है तो उसका ax + by + c = 0 हमने बना दिया। अब दो इक्वेशन है, दोनों की कैसे बनाएं, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को a1x + b1y
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 था, c2 इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2 हो गई। इस तरीके से हमें अगर a1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इट्स मीन पहली वाली इक्वेशन, और 2 अगर आ रहा है, 2 a2 b2 c2 करके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरी वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये होगी। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी a b c जो है ये हमारे कांस्टेंट हैं। तो दोस्तों ये हमने जान लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या है और टू वेरिएबल की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका है ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, ये दो मेथड हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की, यानी कि ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड की हम बात करते हैं, लिख लेते हैं पहले ग्राफिकल मेथड। हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कैसे कैसे काम करता है। मान लीजिए एक इक्वेशन हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने एक एग्जांपल ले लिया 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमने दो इक्वेशन ले लिया, हमें इसे ग्राफिकली हल करना है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, इसको हम पहले कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए a1 बाई a2, a1 मीन्स पहली इक्वेशन से, a2 मीन्स दूसरी इक्वेशन से। अब देखेंगे कि क्या ये b1 बाई b2 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो a1 क्या है हमारे पास, देखिए a1 इसमें है, a1 जो हो गया ये 3 है, और a2 क्या है हमारे पास है 2 है। इसी तरीके से b1 हमारे पास क्या है, b1 हमारे पास है y के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 होता है हमेशा, कोई अगर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर 1 है। तो इसका b1 क्या हो गया 1, और b2 हमारे पास क्या है माइनस का 3। तो चलिए करके देख लेते हैं, पहले कंपेयर करते हैं कि दोनों हमारे इक्वल हैं या नहीं है। a1 अलग कलर लेते हैं, a1 की वैल्यू रख लेते हैं, a1 मतलब 3 बाई 2, क्या ये बराबर है 1 बटा माइनस 3, यहाँ b1 b2 की रख दिया, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और यदि ये बराबर नहीं है तो ये निश्चित है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो इसका मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो वह दोनों किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे देख लेते हैं उसको भी। चलिए इनकी बना लेते हैं पहले हम ग्राफ खींचने के लिए टेबल। चलिए पहली इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं, वेट यहाँ है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी एक टेबल बनाते हैं। इसको देखिए कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये x की है, ये y की है, इसके ऊपर हम इसकी टेबल इक्वेशन लिख लेते हैं 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखिए अगर इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा, y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 0 रख दिया, करके देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, मतलब हमने मान लिया 0 है x की वैल्यू, तो आएगा क्या आंसर, देखिए 3 इंटू 0 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो हो गया 0, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू को 1 रख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखा 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 3 और प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू क्या 3 + 1 4, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमने जब x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू हमारे निकल करके आ गई माइनस का 4। एक और ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, अगर हम अलग कलर ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू को -1 रख लेते हैं तो क्या होगा, -1 + y + 1 = 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा -3 + y + 1 = 0। 3 में से 1 गया, -2 + y = 0। सो y = क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को -1 रखा तो हमारे पास निकल के y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ लाइन डाल देते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा, इतने में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन ये थी, हमने इसको ग्राफ के लिए टेबल ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास है, ये है 2x - 3y + 8 = 0। इसकी भी हम टेबल तैयार कर देते हैं जी, x और ये y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास है, दिख रहा है क्लियर, ओके। हमारे पास है 2x - 3y + 8 = 0। अब हम x की वैल्यू को क्या रखें कि हमें y की वैल्यू आराम से निकल आए, या y की वैल्यू को रखते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी। हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर y की वैल्यू को अगर पुट कर दिया, y की वैल्यू हम मान लीजिए 0 रख दिया, हमने y की वैल्यू को रख दिया 0, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 × 0 + 8 = 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2x, ये +8 है, तो जब हम इसको अगली तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -8। सो x = क्या हो जाएगा, -8/2 मीन्स 2 4 = 8, -4 आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू को कुछ रखें, मान लीजिए हमने x की वैल्यू पर रख दिया, हमने लिखा 2 × x की वैल्यू हमने रख दिया 1, या -1 रख दिया, -1, फिर -3y + 8 = 0। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 - 3y + 8 = 0। सो -3y = क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, इसको उधर ले जाएंगे तो -6 हो गया। सो y = क्या हो जाएगा, 2। हमने क्या रखा था, x की वैल्यू को -1 रखा, y की वैल्यू हमारे पास जो निकल करके आ गई वो आ गई 2। इसी तरीके से एक और वैल्यू रख लेते हैं। चलिए एक और नंबर रख लेते हैं। अगर हम y किसी की भी वैल्यू हम रख सकते हैं, हम चाहे x की वैल्यू को पुट करेंगे या y में कोई वैल्यू रखेंगे तो अगली वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। चलिए x की वैल्यू हम मान लीजिए रख लेते हैं, ये हमारे पास है 2x - 3y + 8 = 0, ये हमारे पास है। x की वैल्यू को हम रख लेते हैं -7, तो हो जाएगा 2 × -7 - 3y + 8 = 0। 7 2 = 14, -14 - 3y + 8 = 0। सो -3y = क्या जाएगा, 14 में से 8 गया 6 होगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, -2। अब देखिए हमने क्या रखा था, -7 रखा, तो हमारे पास -2 आ गई। अब हमारे पास देखिए दो चीज़ें आ गई, इस टेबल की ये वाली, इस इक्वेशन की टेबल है, दूसरी इक्वेशन की टेबल है। इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हमें पता है सेंटर में यहाँ 0 होता है, ये जो लाइन होती है इधर x प्लस होता है, इधर माइनस का x होता है, ये y प्लस x होता है, और ये माइनस y नीचे की तरफ होता है, यहाँ 0 होता है। चलिए इधर हमने लिख दिया 1 2 3 करके लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए।
हमने यहाँ पर ले लिया 1, बारीक पेन ले रहा हूँ ताकि इजी हो जाए लिखने में, ताकि हमें पता भी चले। ये हो गया 2, 3, 4, 5, ये जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर होगा 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये x की पूरी है लाइन है, x है, एक्सेस है, और x एक्सेस पर यहाँ 0 है, इधर से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव है, इधर ये y एक्सेस है, y पे ऊपर जो होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है, और इसमें हमें अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको। देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + y + 1 = 0। इसकी टेबल जो हमने ड्रॉ किया इसमें है x की 0 और y का -1। तो x का 0, ये 0 और ये 1 यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, इसको हम बारीक पेन से लिख लेते हैं। हमारे पास ये आएगा, ये पॉइंट जो आएगा हमारा 0 और -1, 0 एंड -1 यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या है, 1 और -4, x का 1, y का माइनस मतलब नीचे, इसकी सीध में यहाँ पर आएंगे हम, तो देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है आपको, ओके। यहाँ से जब हम लेंगे x का 1, जब ग्राफ होता, ग्राफ पे लाइनें डली हुई होती हैं तो वहाँ देख सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया ही लगा सकते हैं हम, यहाँ पर आएगा, देखिए ये आएगा ऐसे, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा मार्क करेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। ये आ गया हमारे पास 1 एंड -4, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है -1 एंड 2, x का -1 और y का 2, मीन्स यहाँ पर ही आएगा, ये 2 आ गया यहाँ पर, ये मैच करेगा, इसको यहाँ से मैच करा देंगे तो ड्रॉ करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक स्केल के हेल्प से इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये आगे भी हम अगर कुछ और पॉइंट्स लेंगे तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं वो आएगा। ये हमारा है -1 एंड 2, ओके। अब से हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे किस चीज़ की इक्वेशन है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया 3x + y + 1 = 0, ये हमने लिख दिया ताकि हमें पता रहेगा कि किस इक्वेशन की हमने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। चलिए अब दूसरी चीज़ ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है 2x - 3y + 8 = 0, इसमें x की वैल्यू क्या है, -4, x की वैल्यू, x इधर प्लस है इधर माइनस, x की वैल्यू -4 एंड 0, मीन्स यहीं पे आएगा। ठीक है, कलर अलग लीजिए, ये आ गया हमारे पास ये पॉइंट। ठीक, इसी तरीके से -1, x का -1, x का -1, y का 2, x का -1, y का 2, मीन्स ये वाला पॉइंट, -1 एंड 2, ये वाला पॉइंट दोबारा से भी यहीं आ गया। ये हमारे पास है, ये जो पॉइंट है हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है -4 और 0 था ये, और ये जो पॉइंट आया फिर हमारे पास आ गया -1 एंड 2। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या, -7 एंड -2, -7 कहाँ जाएगा, -7 यहाँ आएगा x का, ये आ गया, और -2 कहाँ आएगा, -2 ये। तो इसको जब हम देखेंगे, एक अभी हम स्केल की मदद से ही देख लेते हैं, तो ये लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा, मैंने मार्क कर दिया, ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा लगभग। तो ये क्या हो गया, इसको भी लिख लेते हैं हम, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम लिख लेते हैं -7 एंड -2, ये हमने लिख लिया। अब एक स्केल लेते हैं और इसको भी हम इसी तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर, बिल्कुल एक लाइन में आएंगे सब। अभी तो मैंने ग्राफ होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब इस पर हम इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 3y + 8 = 0। अब ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, एक पॉइंट पर। ये वाली इक्वेशन की लाइन और ये वाला जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इन दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1 और 2 पर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होगा, जितनी जगह पर एक दूसरे को काटेंगे
ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। हमने एक इक्वेशन यहाँ पर ले ली, मान लीजिए हमने ले लिया 2x - 3y - 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया -4x - 6y - 2 = 0। ये हमने दो इक्वेशन ले ली। यहाँ भी हम इसी तरह कंपेयर करेंगे और देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि क्या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है या नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास a1 क्या है देख लेते हैं। फिर a1 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है -3 और c1 हमारे पास है -8। इसी तरह a2 हमारे पास यहाँ पर है 4। ठीक है, यहाँ b2 हमारे पास है -6 और c2 हमारे पास है -2। चलिए करके देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। a1/a2 है, a1 मतलब हो गया 2/4, क्या ये बराबर है -3/-6। फिर क्या ये बराबर है -8/-2 के। तो भाई देखो, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बचा 1/2 = यहाँ भी 1/2। क्या ये इक्वल टू है 4/1? नहीं, ये तो बराबर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि हमारे पास a1/a2 = b1/b2 और अगर नॉट इक्वल c1/c2 हो, तब क्या होगा दोस्तों। इस तरीके का अगर हमारे पास इक्वेशन आती है जिसमें a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो, तो ऐसी इक्वेशन के जब हम ग्राफ खींचते हैं, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसकी दोनों लाइनें पैरेलल आती हैं, समांतर होती हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जब ये लाइनें एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, जितनी बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उसके उतने ही आंसर होते हैं। और जबकि इस इक्वेशन की जो लाइनें हैं वो पैरेलल जाएंगी, किसी भी वे में जाएं लेकिन पैरेलल जाएंगी, तो जब पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। इस तरह की इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं इसके साथ साथ आप। थर्ड कंडीशन इसकी क्या होती है। थर्ड कंडीशन में भी हम इसी तरह कंपेयर करते हैं। एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं। हमने ले लिया 9x - 3y + 12 = 0। हमने दूसरी इक्वेशन ले लिया 18x - 6y + 24 = 0। यहाँ भी हम इसी तरह कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे a1/a2 = b1/b2, क्या c1/c2 भी है या नहीं है, इस चीज़ को हम करेंगे। और थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। यहाँ पर a1 क्या है, हमारे पास है 9, a2 क्या है 18। अब इसी तरह b1 क्या है -3, b2 क्या है -6। इसी तरह c1 क्या है 12 और c2 है 24। देख लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2। यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब ये तीनों आपस में बराबर हों, यानी कि दोनों इक्वेशन को जब हम इस तरह कर रहे हैं तो तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के एक ही ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा। पहले का ग्राफ जब हम खींचेंगे इसका, तो जिस तरह से ड्रॉ होगा, दूसरा बिल्कुल सेम उसी लाइन पर ही ये भी इसका भी ग्राफ आएगा। तो जब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ग्राफ आए तो इसका मतलब है कि इसके अनेक
जो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये हर जगह पर एक दूसरे को टच कर रही है। पूरी ये लाइन ही एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। मान लीजिए अगर हमने इसका किसी ग्राफ खींचा, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ आता है, तो जब ये ग्राफ आएगा तो ये दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर ही आएगा, दूसरी लाइन भी इसकी इसी पे ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब है पूरे के पूरे पे ही टच करती जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अनेक जो सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड, अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड 3 टाइप से होते हैं। पहले की बात कर लेते हैं हम, पहले मेथड की बात करें हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख लेते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इस मेथड में हमें वेरिएबल की वैल्यू, चाहे वो एक्स वाई जो भी वेरिएबल आपके पास है दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालना होता है। जैसे हम मान लीजिए इक्वेशन ले लेते हैं, हमने एक इक्वेशन ले लिया, हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 12 ले लिया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन है, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। इसमें पहले हम किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे हम पहली वाली इक्वेशन लें चाहे दूसरी वाली इक्वेशन लें, उसके वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, हमने पहली वाली इक्वेशन ले लिया, हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो x इक्वल टू हम निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 12 यहीं रहेगा, y दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ये आ गया। अब जो ये x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, x की वैल्यू क्या निकल के आई है? 12 माइनस वाई निकल कर आई है। इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह पर ये जो वैल्यू है x की, इसको पुट कर देते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा 12 माइनस वाई, ये हमने x की जगह पर रख दिया, और ये माइनस वाई हमारे पास इसमें है, बराबर 0 कर दिया। अब देखिए ये 12 है, माइनस वाई क्या हो गया? माइनस 2y हो गया, इक्वल टू 2। सो माइनस 2y बराबर ये 2 यहीं रहेगा। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसके भी रूप बदल जाएंगे, माइनस का 12 हो जाएगा। अब माइनस 2y मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में कहीं गलती ना हो। अब 12 में से 2 गया तो कितना आएगा? माइनस का 10 आ गया। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू क्या हो गया? 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू क्या आ गया? 5। मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, या हम इस इक्वेशन में दोनों में से कहीं पर भी रख करके x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रख देते हैं x इक्वल टू, हमारे पास क्या है? हमारे पास है x इक्वल टू 12 माइनस वाई। सो 12 रख दिया हमने, और y की वैल्यू क्या आई है? ये माइनस है, y की वैल्यू आ गई 5। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 में से 5 गया, हमारे पास आ गया 7। सो x बराबर क्या आ गया? 7, और y बराबर हमारे पास क्या आ गया? 5। तो इस तरीके से हम इसमें x और y की वैल्यू को निकालते हैं। इसका सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। ये जो इसका सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में हमें किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है। चाहे हम x वाले कोएफिशिएंट, चाहे हम x वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करें, चाहे हम y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें, हमें किसी भी एक को इक्वल करके हल करना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने मान लीजिए हमारे पास लिया है एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, हमने एक इक्वेशन ले लिया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है? इसमें किसी भी, चाहे हम x का जो कोएफिशिएंट है उसको बराबर कर लें, या फिर हम y, यहाँ जैसे हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, चाहे हम इसके कोएफिशिएंट को बराबर करके हम एलिमिनेट कर दें या क्रॉस कट जाए, ऐसा बराबर करें कि हम माइनस करके इसको 0 ला दें। चलिए इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 2x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है 3x प्लस
2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि मान लीजिए हम x वाले कॉफिशिएंट को, x वेरिएबल के कॉफिशिएंट को हम इक्वल करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है कि जो दूसरी इक्वेशन का कॉफिशिएंट है उसको पहली इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब पहले वाले जो इक्वेशन है उसके x वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है उससे दूसरी वाली इक्वेशन को, पूरा का पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। अब 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर के आएगा, 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3y, 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये कट गया, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1y आ जाएगा। और यहाँ पर ये 16 जो है प्लस का है और 15 ये है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू क्या आ गया 1। यहाँ पर अब हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखें, हल करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू को हम रख लेते हैं पहली इक्वेशन में, हमने रख लिया पहली इक्वेशन के अंदर। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस, अलग कलर लेता हूँ मैं इसमें, 1 ये है ही मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2x 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2x 5 में से 1 गया, माइनस का 4 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू, दूसरी साइड जाएगी वैल्यू तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया 4। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो x इक्वल टू क्या आ गया 2। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इस तरीके से जब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके इस तरीके से हल करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। दोस्तों अगले मेथड की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कैसे, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन हमने लिख लिया 2x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिख लिया हमने 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने 2 इक्वेशन लिख लिया। अब इसको हल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। हम पहले लिख लेते हैं, देखिए हम एक तरीका लिख लेते हैं, x के बराबर हो जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब जिस वेरिएबल को लेंगे, जैसे हमने x वेरिएबल लिया है तो x वाला पोर्शन छोड़ देंगे, बाकी x का पोर्शन हमने छोड़ दिया, बाकी को हमने ले लिया। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, माइनस 8 की 1 में होगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। इसके जस्ट बाद हम पहली जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, इसके बाद हमने क्या किया, x वेरिएबल वाली ले रहे हैं तो हम 8 की 1 में किया तो माइनस 8 हो गया, बीच में माइनस का साइन आएगा। 2 की माइनस 5 में करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये। अब y वाले वेरिएबल को ले रहे हैं तो ये हम इसका जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको हम छोड़ देंगे, बाकी हम ले लेंगे। तो माइनस 8 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 8 2 जा 16, बीच में निशान फिर माइनस का ही आएगा। फिर क्योंकि हम y वाला ले रहे हैं तो यहाँ 3 और ये माइनस 5 है, तो 3 और माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 15, ये हमने ले लिया। अब हम 1 ले रहे हैं विदाउट वेरिएबल वाले को, इसको तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 1 जा
3 बीच में माइनस का निशान, 3 1 जा 3, इस तरीके से लेंगे। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार x को इसके बराबर करेंगे और एक बार y वाले पोर्शन को इसके बराबर करेंगे। तो कर देते हैं, x ये है -8 माइनस ये है 10, इसको हमने कर दिया इसके बराबर। हालांकि हम इसको यहीं सॉल्व करके भी कर सकते हैं, चलिए फिलहाल कर लेते हैं। x ये हमारे पास हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 1/1। अब क्या होगा, x इसमें से हो गया 2 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बराबर आ गया हमारे पास 2, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे y बटे -16 और ये हम लिख लेते हैं डायरेक्ट हल करके, ये हो गया 15 इक्वल हो जाएगा 1/1 के, यानी इसके। तो हम इसमें कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y, ये हमारे पास आ गया माइनस का, इसमें से -1 हो जाएगा इक्वल टू 1/1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। इस तरीके से हम इसको, इस मेथड को हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरी चीज़ है, जब हमें x की वैल्यू निकल आती है तो हम चाहें तो इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में भी हम रख करके y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, इसलिए हम y बराबर भी इसको कर देंगे, तब भी हमें इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टाइम टू टाइम उन सभी को देख करके अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपडेट कर सकें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।